नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मयूर अग्रवाल है और मैं एक डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसुलिन और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताऊँगा। तो इंसुलिन जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि कम समय के लिए काम करता है, लॉन्ग एक्टिंग मतलब कि लंबे समय के लिए काम करता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो यूजुअली रेगुलर इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। तो रेगुलर इंसुलिन है, ये कम समय के लिए काम करता है, 4 से 6 घंटे के लिए काम करता है। तो इसे आपको तीनों बार भोजन के समय लेना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों समय आपको लेना पड़ेगा। ये लगभग 6 घंटा काम करेगा। जबकि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो लंबे समय के लिए काम करता है, जिसका एक प्रकार है एनपीएच, तो ये लगभग 12 घंटे के लिए काम करता है। तो इसे आपको 2 बार लेना पड़ेगा। इसी तरह अब हमारे पास कुछ न्यूअर जनरेशन इंसुलिन है, नए इंसुलिन हैं, जिनको हम इंसुलिन एनालॉग्स बोलते हैं। इनमें भी हमें 2 प्रकार के इंसुलिन मिलते हैं, कुछ कम समय के लिए काम करते हैं, कुछ लंबे समय के लिए काम करते हैं। जो कम समय के लिए इंसुलिन काम करता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एस्पार्ट। तो एस्पार्ट जो है नोवोलॉग, नोवोरैपिड के नाम से आता है, लिस्प्रो, ह्यूमोलॉग के नाम से आता है, ग्लूलाइसिन। तो ये जो एनालॉग्स हैं, ये कम समय के लिए काम करते हैं, साथ ही ये थोड़ा जल्दी काम करते हैं रेगुलर इंसुलिन के उस कंपैरिजन में। तो इसे हम लगभग 15 मिनट पहले लगाते हैं, जबकि जो रेगुलर इंसुलिन है वो 20 से 30 मिनट भोजन से पहले लगाना होता है। इसी तरह जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, अब उनके भी एनालॉग्स आ गए हैं, न्यूअर जनरेशन इंसुलिन्स। तो लॉन्ग एक्टिंग में न्यूअर जनरेशन में हमारे पास है डिग्लूडेक, जो कि ट्रेसिबा के नाम से आता है, ग्लार्जिन है जो हमें बेसेलॉग, लैंटस, टूजियो के नाम से मिलता है, डेटिमिर है जो कि लेविमिर के नाम से मिलता है। तो इसमें से ज़्यादातर इंसुलिन जो हैं वो 1 बार देते हैं, कुछ 2 बार देते हैं। ये आपके डॉक्टर पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करेंगे। इसके बाद अब हम आगे जानते हैं कि इंसुलिन को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। तो इंसुलिन को इंजेक्टेबल है, मतलब कि इंजेक्शन से लगाया जाता है। तो इसको आप हाथ में मतलब कि आर्म वाले पोर्शन में यहाँ पे आप लगाते हैं। तो ये 4 उंगली ऊपर से छोड़ के और 4 उंगली नीचे से छोड़ के, इस बीच वाले हिस्से में, बाहर वाले साइड में आपको इंसुलिन लगाना होता है। बट इंसुलिन लगाते समय आपको स्किन पिंच करना होता है, ओके। तो ये आप खुद अकेले नहीं कर सकते हैं दोनों काम। तो हाथ में अगर लगवाना है तो आपको किसी और की मदद लगेगी। आप खुद कहाँ लगा सकते हैं? तो आप पेट पे लगा सकते हैं, नाभि के आजू बाजू 4 उंगली छोड़ के रोटेशन में आपको इंसुलिन लगाना होता है। साथ में थाई, जांग पे आप इंसुलिन लगा सकते हैं। इसमें भी 4 उंगली ऊपर से छोड़ के और 4 उंगली नीचे से छोड़ के बाहरी वाले हिस्से में आपको इंसुलिन लगाना है। इंसुलिन लगाते समय आपको पिंच करना है, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पे आपको लगाना है। इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद आपको 10 सेकेंड तक रुकना है। इसको आपको समझना होगा, जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की दवाई है, मतलब कि उसके 1 ml में 40 या 100 यूनिट 2 स्ट्रेंथ हैं यूजुअली अवेलेबल, और भी स्ट्रेंथ अवेलेबल होती हैं, बट यूजुअली 40 और 100 होता है। तो 1 ml में इतना है। मान लीजिए उसमें से थोड़ा पार्ट भी इंसुलिन का बाहर निकल जाता है तो आपका डोज बिल्कुल चेंज हो जाएगा, शुगर आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा ये कि इंसुलिन को आपको स्टोरेज प्रॉपर रखना है। दैट मीन्स कि आपको फ्रिज में इंसुलिन रखना है, ठीक है, फ्रीज़र में नहीं रखना, उसको जमाना नहीं है, या चिलर ट्रे में नहीं रखना है, ठीक है। इंसुलिन लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी दुकान से आप ले रहे हैं उस बंदे ने उस इंसुलिन को फ्रिज में रखा हो। लेने से पहले आप उसकी एक्सपायरी चेक करिए। अगर आप वायर ले रहे हैं तो उसका कलर चेक करिए। जो एनपीएच इंसुलिन है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, दूधिया कलर का है, और जो रेगुलर इंसुलिन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बिल्कुल पानी जैसा साफ़ है। अगर उसमें आपको कुछ डिपॉजिट लग रहा है, ऐसा कुछ जमा हुआ लग रहा है, तो उसका मतलब है कि वो इंसुलिन ख़राब हो गया है, ठीक है। नीडल जो है, आप पेन यूज़ कर रहे हैं तो नीडल यूज़ करेंगे, और अगर वायल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिरिंज यूज़ करेंगे। दोनों ही उसमें आप 3 बार से ज़्यादा प्रिक मत करिए, क्योंकि इन नीडल्स में कोटिंग होती है, सिलिकॉन कोटिंग। जैसे आप बार बार प्रिक करते हैं तो वो कोटिंग ख़राब होती जाती है। तो आपका एक तो इंसुलिन लगाने में आपको दर्द ज़्यादा होगा, स्किन में वहाँ पे दिक्कत होना सकती है, प्लस आप जो इंसुलिन लगा रहे हैं हो सकता है वो उतने अच्छे से वहाँ से फ़्लो ना हो। तो बेटर ये होगा कि आप 3 बार अगर प्रिक कर लेते हैं एक नीडल या एक सिरिंज से, तो उसको
चेंज कर लीजिए आप। इसके बाद आपको एक और ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप पेन जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यूजुअली एक ही स्ट्रेंथ होती है 100 की। ज़्यादातर पेन 100 ml 100 यूनिट पर ml की स्ट्रेंथ में ही आते हैं, ओके। लेकिन जो वायल है वो दोनों स्ट्रेंथ में आती है, वो 40 में भी आती है, 100 में भी आती है। तो उसी प्रकार से आपको सिरिंज लेना है। अगर आपकी बॉटल जो है इंसुलिन की वो 40 यूनिट की है तो 40 यूनिट की ही सिरिंज लेना है आपको, ओके। वो लाल कलर की आएगी। अगर 100 यूनिट वाली आपकी बॉटल है तो 100 यूनिट वाली ही सिरिंज लेना है आपको, वो ऑरेंज कलर की आएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर पेन आपका बाय चांस ख़राब हो जाता है तो आप 100 यूनिट वाली सिरिंज को उस कार्ट्रिज में उपयोग कर सकते हैं, 40 वाली यूनिट को सिरिंज को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक ये वाली बात भी हमेशा ध्यान रखनी है। जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं कार्ट्रिज का और जो पेन का ब्रांड है वो सेम होना चाहिए। इसी तरह अगर आप सिरिंज में 2 इंसुलिन एक साथ उपयोग कर रहे हैं, रेगुलर और NPH को, तो वो दोनों इंसुलिन भी एक ही ब्रांड के होना चाहिए। इंसुलिन लगाने से पहले एक चीज़ होती है प्राइमिंग, मतलब कि अगर आप जैसे पेन यूज़ कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आप उस कार्ट्रिज को यूज़ कर रहे हैं तो आपको 6 यूनिट डायल करके वो इंसुलिन को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। और हर बार इंसुलिन को उपयोग करने से पहले आपको 2 यूनिट डिस्कार्ड करना है। कई बार उसमें एयर बबल्स वगैरह आ जाते हैं तो उसमें फिर अगर आप उसको ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जैक्टली इंजेक्ट होने वाला इंसुलिन है वो अमाउंट चेंज होगा हर बार, उसमें हम आपका शुगर कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो खाने का ध्यान, इंसुलिन का तरीका, इंसुलिन की टाइमिंग, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगा रहे हैं, एक ही जगह आप बार बार इंसुलिन लगाएंगे तो लाइपोडिस्ट्रॉफी करके एक चीज़ होती है, उसमें मतलब वहाँ पे स्किन थिक हो जाएगी। तो जो इंसुलिन आप वहाँ लगा रहे हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, वो इंसुलिन वहीं इकट्ठा होगा। हो सकता है वो बाद में निकले तो बाद में ज़्यादा इंसुलिन हो जाए, हो सकता है उस समय ना निकले तो उस समय शुगर एकदम बढ़ जाए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वायल का यूज़ कर रहे हैं, इंसुलिन बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप सिरिंज यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, तो सिरिंज में आपको पहले एयर भरिए और उसको उसमें इंजेक्ट करिए एयर को, और उसके बाद उससे एटलीस्ट 1 या 2 यूनिट इंसुलिन एक्स्ट्रा लीजिए जो कि आप बबल्स हटा के बाद में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप NPH और रेगुलर इंसुलिन को दोनों को एक साथ उपयोग करना चाह रहे हैं तो पहले आप रेगुलर इंसुलिन लीजिए और फिर उसी सिरिंज में आप NPH इंसुलिन ले लीजिए। तो इस तरीके से आप एक प्रिक में ही दोनों इंसुलिन लगा सकते हैं। पेन में ऑब्वियसली आप 2 इंसुलिन नहीं मिला सकते हैं क्योंकि वो तो 2 अलग अलग कार्ट्रिज हैं, 2 अलग अलग पेन हैं, वो मिलाया नहीं जा सकता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इंसुलिन के लिए ले जाने के लिए आजकल कूल पैक्स अवेलेबल हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इंसुलिन की टेक्निक्स और ये सब जानने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइपोग्लाइसीमिया। वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुगर बढ़ना ऑब्वियसली बेकार है, लेकिन शुगर कम होना और ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जो भी पेशेंट इंसुलिन पे हैं, दवाई पे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। तो हाइपोग्लाइसीमिया शुगर कम होने को बोलते हैं। कितने शुगर को बोलते हैं? 70 से कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। कई बार क्या होता है, मरीज़ को कुछ सिम्टम्स आते हैं और वो मीठा खा लेता है शुगर नॉर्मल होने के बाद भी, तो दैट इज़ नॉट हाइपोग्लाइसीमिया, ओके। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं ऊपर से नीचे, जैसे कि सिर दुखना, पसीना आना, आँख के सामने अंधेरा आना, बहुत भूख लगना, हाथ पैर कँपकँपाना, उल्टी जैसा लगना, धड़कन तेज होना, बेहोशी छाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, चिड़चिड़ापन होना। तो ये सब जो लक्षण हैं ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। अगर इनमें से एक या सभी कुछ भी आपको हो रहा है तो आपको शुगर चेक करनी है। और अगर 70 के नीचे है, ठीक है, 70 के नीचे अगर आपकी शुगर है तो आपको 15 ग्राम ग्लूकोज, दैट इज़ मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच ग्लूकोज या कैंडी या जूस आपको ये लेना है। इसके बाद आपको 15 मिनट बाद फिर से शुगर चेक करनी है। अगर फिर भी आपकी जो शक्कर है वो 70 के नीचे ही रहती है तो ये जो चीज़ें आपने ली है ये आपको फिर से लेनी है, ठीक है। और अगर आपकी शुगर 70 से ऊपर आ जाती है तो आप कुछ और खा लीजिए जिससे कि शुगर थोड़े देर तक, लंबे समय तक बढ़ी रहे, क्योंकि आपने इंसुलिन ऑलरेडी लगा लिया है। अब वो इंसुलिन काम कर रहा है
ठीक है। और अभी आपको शुगर कम हो गई, आपने जो चीनी या जो भी ग्लूकोज कुछ भी कंज्यूम किया है वो थोड़े समय के लिए आपकी शुगर बढ़ा सकता है, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं। बट जो इंसुलिन ऑलरेडी आप लगा चुके हैं वो अभी भी काम कर रहा है, तो शुगर वापस से गिर सकती है। तो शुगर वापस से ना गिरे और अभी 70 के ऊपर आ गई है शुगर, तो आप ब्रेड ले सकते हैं या आप बिस्किट ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, कुछ आप ऐसा लीजिए जो थोड़े लंबे समय के लिए आपकी शुगर बढ़ा दे। इसके बाद अगर इंसुलिन लगाने का टाइम उस समय है आपका, अगर खाने का टाइम है तो उस समय आपको इंसुलिन लगाना है। ये बहुत सारे मरीज़ गलती कर देते हैं कि शुगर गिर जाती है पहले, हो सकता है जैसे दोपहर में खाने का टाइम है और आपने खाना खाने में लेट हो गए हैं, तो हो सकता है उस समय शुगर कम हो गई है, बट अब आपने उसको मैनेज कर लिया है और अब आपका दूसरा मील का टाइम है, तो उस समय आपको इंसुलिन लगाना है, ठीक है। अगर आपको बुखार वगैरह आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो तब भी आपको इंसुलिन लगाना है। इंसुलिन को आपको छोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा डोजेज़ अपनी मर्ज़ी से चेंज मत करिए। जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको वैसे ही आप फॉलो करिए। नीडल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इंसुलिन का स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, और इंसुलिन जो है वो अलग अलग बार बार चेंज मत करिए। दैट मीन्स कि एक बार आपने रेगुलर ले लिया, एक बार आपने एस्पार्ट ले लिया, ऐसे आप बार बार इंसुलिन मत चेंज करिए। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वही इंसुलिन लीजिए। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।